हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू फिज़िक्स के उस्ताद। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फर्दर आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। ओपन पाइप और क्लोज पाइप से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसको करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो सवाल है वो आपका टेक्स्ट बुक का एक सॉल्व एग्जाम्पल है 6.4, जिसमें आप देखोगे तो बात चल रही है क्लोज पाइप, क्लोज्ड एट वन एंड वाले पाइप के बारे में बात चल रही है, और ओपन एट बोथ दी एंड्स वाला चल रहा है, मतलब दोनों पाइप के बारे में बात कर रहा है। इसमें हम लोग जब डिराइव करते हैं तो लास्ट में एक फॉर्मूला निकालते हैं एनपी का। ठीक है, तो एनपी क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ओवरटोन। क्या बोलते हैं? पी यहाँ पर कोई भी नंबर होगा, 1 2 3 4। 1 रहेगा तो फर्स्ट ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी, 2 रहेगा तो सेकेंड ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी। अब बोलेंगे ओवरटोन क्या होता है? देखो, फंडामेंटल के जस्ट ऊपर आने वाली जो फ्रीक्वेंसी, समझ में आ रहा है, जिसपे आपको साउंड सुनाई देगा जब वो एक्सपेरिमेंट आप करते हो, बराबर है? या स्टेशनरी वेव क्रिएट होगा, तो वो क्या नाम है, क्या होता है? ओवरटोन्स होते हैं। तो फंडामेंटल के ऊपर वाले होते हैं। क्या होते हैं? ऊपर वाले। तो आपको ना ये फॉर्मूले याद रखने हैं। क्या बोल रहा हूँ, सुनो। फॉर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज मतलब क्लोज्ड एट वन एंड होता है, क्लोज्ड एट वन एंड। तो बात चल रही है इस पाइप की, ठीक है, जो नीचे से क्या है, क्लोज्ड है, और ऊपर से कैसा है, ओपन। तो अपन क्लोज्ड एट वन एंड वाला बात करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एन पी इज इक्वल टू 2p प्लस 1 टाइम्स एन नॉट बोल सकते हैं, या सिर्फ एन भी बोल सकते हैं, वेयर दिस एन इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये आता है। खैर, एन का फॉर्मूला भी आप याद रखें, आगे भी काम आएगा ये वाला। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो पहला फॉर्मूला आप निकालते हैं, डिराइव करते हैं, वो क्या निकल कर आता है? एन इज इक्वल टू क्या आता है, पता है? नहीं मालूम? v बाय 4l। वेरी गुड, ठीक है। और अगर मैं फॉर पाइप ओपन एट बोथ दी एंड्स, ओपन एट, या ओपन पाइप शॉर्ट में बोले, बोथ दी एंड्स, बोथ एंड्स, तो इसके लिए एनपी का फॉर्मूला क्या निकल कर आता है बच्चों? p प्लस 1 टाइम्स एन। और यहाँ पर एन भी फंडामेंटल है, लेकिन इसका फॉर्मूला डिफरेंट होगा। क्या फॉर्मूला होगा इसका? v बाय 2l। ये पता होना चाहिए इतना। इतनी कहानी समझ में आ गई? फंडामेंटल याद होना चाहिए और आपको जनरल फॉर्मूला याद होना चाहिए ओवरटोन का। ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को टैकल करते हैं। देखिए क्या कहना चाह रहा है। एन एयर कॉलम इज ऑफ लेंथ 17 सेंटीमीटर लॉन्ग। एयर कॉलम जो है वो कितना लंबा है? 17 सेंटीमीटर पाइप के अंदर, है ना। तो ये क्या हो गया? पाइप का लेंथ हो गया। क्या हो गया ये? अब बोले सर एयर कॉलम का लेंथ है। अरे भाई, एयर कॉलम किधर होगा? इस पाइप के अंदर होगा। तो पाइप के अंदर वाला जो एयर है, इसको क्या बोला जाता है? समझ आ रहा है? एयर कॉलम। तो इसका जो लेंथ है वो कितना है? 17। मतलब आप समझ जाइए कि आपका लेंथ ऑफ अ पाइप कितना हो गया? 17 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 17 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ आ गई? स्मॉल एल लिखो, कैपिटल एल लिखो, आपके से एंड करेक्शन की भी कोई बात नहीं कर रहा है। तो ये पूरा कैपिटल एल या स्मॉल एल जो भी लेना है आप ले सकते हो, फॉर्मूले में उस हिसाब से ले लेंगे। नेक्स्ट, एल इज इक्वल टू 17। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ ओवरटोन। तो अगर मैं डेटा देखूं बच्चों, तो मुझे लेंथ ऑफ अ पाइप पता चल गया 17। अच्छा, यहां पर एयर कॉलम बोला है ना, तो एयर कॉलम जो है ना, आप इधर समझो, कैपिटल एल दिया हुआ डायरेक्ट। अब कैपिटल एल क्या होता है? पाइप का लेंथ और प्लस ये एंड करेक्शन। प्लस क्या होता है? एंड करेक्शन। अब आपको डायरेक्टली एयर का पूरा दिया हुआ, एयर कॉलम का मतलब बाहर तक पूरा दिया, यानी स्मॉल एल प्लस ई पूरी वैल्यू दे दी गई। समझ आ रहा है? यानी कैपिटल एल दिया हुआ है, स्मॉल एल नहीं। लेंथ ऑफ अ पाइप प्लस एंड करेक्शन करके पूरा दे दिया गया अपने को। तो कैपिटल एल 17 सेंटीमीटर है। इफ एयर कॉलम इज, पहला, क्लोज्ड एट वन एंड, ठीक है, एक एंड पर क्या हो? क्लोज हो, तो क्या निकालो? फिफ्थ ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी। तो देखो सवाल क्या पूछ रहा है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। पहला सवाल जो आपको पूछ रखा है ए, वो आपको बोला है N5 निकालो। क्या निकालो? N5 निकालो। कौन से वाले केस में?
क्लोज्ड वाले केस में। समझ में आ रहा है? क्लोज मतलब क्या होता है? क्लोज्ड एट वन एंड होता है। अच्छा, फिर से n5 ही निकालना है। कौन से वाले केस में? ओपन केस में। ओपन मतलब ओपन एट बोथ दी एंड्स। कुछ आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ सर? अच्छा, अब क्या फॉर्मूला तो अपने को पता ही है। चलो सोल्यूशन करें। सोल्यूशन यहां पर पहला ए, फॉर पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, ऐसे थोड़ा सा लिख सकते हैं। हमारे पास एनपी का फॉर्मूला क्या है? 2p प्लस 1 इंटू वॉट? एन। यही फॉर्मूला है, नहीं है? अच्छा, अब मुझे बताओ, मुझे तो n5 निकालना है, तो p की जगह कितना रखूं? 5। 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू n। n की जगह मैंने आपको क्या बताया था? क्या फॉर्मूला लगेगा n की जगह? क्योंकि n तो गिवन नहीं है। n गिवन है यहाँ पर, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नहीं पता है अपने को। और क्या गिवन है? v दिया हुआ है। क्या गिवन है बच्चों? v दिया हुआ है और l पता हुआ है। तो यहाँ पर डेटा में और चीज़ इंक्लूड कर दो कि l इज इक्वल टू कितना है? 17 सेंटीमीटर। v इज इक्वल टू कितना है बच्चों? 340 मीटर पर सेकेंड। ऐसी है। अब देखिए, n की जगह क्या पुट कर सकता हूं मैं? v बाय 4l। अब देखो कितना इजीली सॉल्व हो जाएगा ये। 2 5 10, 10 प्लस 1 11। v की वैल्यू कितनी है? 340। ओके, अपॉन 4 इंटू एल कितना है? अभी एक और बात ध्यान रखो, ये है मीटर पर सेकंड में चल रहा है और ये काय में आ गया? सेंटीमीटर में। तो जब मैं इसको पुट करूंगा तो 17 इंटू 10 का पावर -2 मीटर, यानी मीटर में पुट करूंगा हो जाएगा 17 10 का पावर -2। ठीक है, अब इसको अगर आप कट करते हो तो 17 2 ज़ा 34 होता है। ठीक है, तो 1 0 ऐसे ही रह गया। अच्छा, उसके बाद 4 5 ज़ा क्या हो गया? 20 हो गया, और 10 का पावर -2 ऊपर चला गया तो +2 हो गया। 5 इंटू 11, 11 5 ज़ा 55, -2 ऊपर गया तो +2, +2 मतलब 100, 100 के कितने ज़ीरो? 2 ज़ीरो। आ गया समझ में? पहला वाला सॉल्व हो गया। ठीक है, दूसरा कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? सेम तरीके से, फॉर पाइप ओपन एट, ठीक है, बोथ दी एंड्स। अब हमारे पास क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको? एन पी इज इक्वल टू पी प्लस 1 इंटू एन। अच्छा, और एक चीज, n5 निकाल रहे हैं अपन, 5 प्लस 1, इधर पे क्या हो जाएगा? v बाय, अभी एक काम करो, रुको, ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो 5 प्लस 1 और इधर पे v बाय क्या लिख देता हूँ? 2l। चलो आगे सब्स्टिट्यूट करूँ। 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 6। v की वैल्यू कितनी है? 340 और 2 इंटू एल कितना है मेरा? 17 10⁻⁻, सही है, ऐसे हो जाएगा। -2 ऊपर चला जाएगा, +2। अच्छा, 2 से इसको काट दूँ तो 10, 6 इंटू 10 क्या हो गया? 60, और -2 ऊपर आया तो +2, +2 यानी 100, यानी 60 के आगे 2 0 और लगा देंगे, 6000 हर्ट्ज हो जाएगा। खत्म। चलो देखो, आप ना इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हाँ, n5, और आप लिख सकते हो ब्रैकेट में क्लोज्ड, या सिर्फ c भी लिख सकते हो ताकि आपको समझ में आए क्लोज पाइप के लिए बात चल रही। और इसको हम लोग o भी लिख सकते हैं, या ओपन, पूरा ओपन लिख सकते हैं, ओपन पाइप के लिए बात चल रही है। ठीक है, खत्म। ऐसे टाइप के सवाल आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। हाँ, चलो नेक्स्ट बच्चों, आपका जो सवाल है टेक्स्ट बुक का एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, जिसमें हमको क्या बोल रहा है? कुछ प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। अभी क्या प्रूफ करने बोल रहा है इसको समझिए। हमारे पास एक क्लोज पाइप है। क्लोज पाइप मतलब समझ में, डायरेक्ट शॉर्टकट बोलेगा क्लोज पाइप मतलब क्लोज एट वन एंड, और ओपन पाइप बोल देगा तो ओपन एट बोथ दी एंड्स। यही दो पाइप होते हैं हमारे पास। तो कहानी कुछ ऐसी है बच्चों, ठीक है, ये दोनों तरफ से ओपन है और ये एक तरफ से क्या है? क्लोज्ड। हमको ये प्रूफ करने बोल रहा है कि इसके अंदर कोई भी फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ, एनी फ्रीक्वेंसी का, मतलब फंडामेंटल हो चाहे
कोई भी p तो ओवरटोन वाला हो, उसका वेवलेंथ इसके ओपन एट बोथ द एंड वाला, इसके कोई भी फ्रीक्वेंसी वाला जो वेवलेंथ होगा, एट एनी फ्रीक्वेंसी जो वेवलेंथ होगा, ठीक है, उसके बराबर नहीं हो सकता, ये प्रूफ करना है। इसका लंगड़ा इसके लंगड़े के बराबर नहीं है, ये प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको देखो क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए। एक तो ये कौन सा पाइप है, क्लोज पाइप है, और ये कौन सा है, ओपन पाइप। तो क्लोज पाइप के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, ऊपर जो भी मैं लिखूंगा ना, फ्रीक्वेंसी लिखूंगा तो ऊपर सी सिंबल दूंगा, लेमडा लिखूंगा तो ऊपर क्या करूंगा, सी सिंबल दूंगा, और इसके लिए ओ सिंबल यूज करूंगा, ताकि मुझे डिस्टिंग्विश मैं कर पाऊँ कि कौन सा क्लोज पाइप के लिए और कौन सा ओपन पाइप के लिए। अच्छा, क्लोज पाइप के लिए आपको पी तो ओवरटोन का फॉर्मूला पता है, एनपी का क्या फॉर्मूला था, बोलो, 2p + 1 और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ना। अच्छा, इसके लिए p + 1 और इधर पे क्या हो जाएगा, इतनी कहानी समझ में आ गई। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, ये वाला और ये वाला दोनों साथ में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं p सिंबल इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं सिंबल जो है ना चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि एनी फ्रीक्वेंसी बोला है ना, एनी मोड ऑफ ओपन पाइप, देखो, शो दैट नो मोड ऑफ क्लोज पाइप का कोई भी मोड सेम वेवलेंथ नहीं रखता है एनी मोड ऑफ ओपन पाइप। तो इसका कोई भी, तो एट अ टाइम यहाँ पर कोई नंबर लूंगा तो यहाँ पर हो सकता है सेम नंबर या तो डिफरेंट नंबर हम ले सके। तो मैं बस p सिंबल की जगह क्या इस्तेमाल करूंगा बच्चों, m सिंबल इस्तेमाल करूंगा। क्या करूंगा, m, क्योंकि अगर दोनों जगह p इस्तेमाल किया तो इधर 1 रखा तो इधर भी 1 रखना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या रखना है, इधर भी कोई भी नंबर आप चूज कर सकते हो, यहाँ पर भी कोई भी नंबर चूज कर सकते हो। तो यहाँ का सिंबल p ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, m, बस इतना ध्यान रखिए आप, ठीक है, इसको प्रूव करते वक्त। अब आइए इसको कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आपको क्या ध्यान रखना है, एक और चीज क्या ध्यान रखना है, क्लोज पाइप के लिए मैं ऊपर क्या करूंगा, इसको c लिख दूंगा, ठीक है, और इसके ऊपर भी क्या कर दूंगा, c लिख दूंगा। ये ओपन पाइप है तो इसके ऊपर o लिख दूंगा, और इसके ऊपर भी क्या कर दूंगा, o। ये आपका कौन हो जाएगा, फंडामेंटल क्लोज का, ये क्या हो जाएगा, फंडामेंटल किसका, ओपन का, ठीक है। तो इतनी कहानी पता होना चाहिए। अब हम लोग देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। और ये वाला फॉर्मूला पता है, v = n लैम्डा, सबको नहीं पता है, तो लंगड़े का फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ से लैम्डा = v/, ऐसे ही बनेगा, और वेलोसिटी ऑफ साउंड तो कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं लैम्डा p बात कर रहा हूँ तो np आ जाएगा, लैम्डा p बात कर रहा हूँ तो np आ रहा है। क्लोज पाइप के लिए बात कर रहा हूँ तो इधर c आ जाएगा। अगर ओपन पाइप के लिए o बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, o आ जाएगा। तो अगर आपको इतना पता है तो आप ये न्यूमेरिकल अच्छे से कर पाओगे। चलो, प्रूफ क्या करना है आपको समझ में आया, दोनों में कोई भी मोड में लैम्डा सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, आइए इसको करते हैं। तो बेसिकली कुछ डेटा वगैरह ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, हमको डायरेक्ट जो है ना इसका प्रूफ करना है। प्रूफ लिख सकते हो आप इसको, शो दैट करके बोला है ना, क्लोज पाइप शो दैट, ठीक है। तो इसका प्रूफ क्या है बच्चों, सुनो, पहले आप लिखो फॉर क्लोज पाइप, कौन से पाइप के लिए, क्लोज्ड पाइप। क्लोज पाइप के लिए आप फॉर्मूला लिखो, np, ऊपर c लिख देता हूं, और इधर पे क्या लिखता हूं, 2p + 1, और इधर क्या हो जाएगा बच्चों, nc, है ना। और उसके बाद क्या करूंगा, फॉर ओपन पाइप, ओपन पाइप के लिए क्या हो जाएगा, np, ऊपर o लिख दूंगा, नहीं सॉरी, मैं सिंबल अलग यूज करने वाला हूँ ना, इधर पे m इस्तेमाल करना हूँ, ठीक है, m, तो इधर पे m + 1 और यहाँ पर n, इतनी कहानी समझ में आ गई। अच्छा, अब सुनो, यहाँ पर मैंने क्या बोला, v = n लैम्डा होता है, तो लैम्डा = क्या होना चाहिए, v/n। अब देखो यहाँ पर मैं सिंस लिखना आप, v = क्या होता है, n लैम्डा, v = क्या होता है, अब मैं क्लोज्ड के लिए बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, npc, और यहाँ पर लैम्डा p c, ऐसे आ जाएगा। देयरफॉर लैम्डा p और ये c का फॉर्मूला क्या बनेगा, v/,
बन जाएगा ऐसे। अच्छा इधर पे भी सिंस v इज इक्वल टू वॉट, देखो v तो है ना सेम रहेगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, समझ में आ रहा है, वो चेंज नहीं होने वाला है। v इज इक्वल टू n लैम्डा, ये दोनों आपस में चेंज होते हैं, हाँ एन एम, इधर पे ओ एम और इधर पे, यहाँ पर लैम्डा एम ओपन पाइप के लिए क्या बनेगा, v अपॉन एन एम ओ। इतनी कहानी समझ में आ गई। अच्छा अब मुझे एक चीज़ बताओ, एनपीसी कितना है, ये पूरी जो वैल्यू देख रहे हो इसको इधर सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 2p + 1 और ये हो जाएगा, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा एक और फॉर्मूला मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको क्या नाम है, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता है क्या था, v/4l क्लोज वाले में, है ना। तो एक काम करता हूँ, पहले इतना लिखो आप, पहले इतना लिखो v अपॉन दिस, ओके। दोनों देखो साथ में सॉल्व करते जा रहे हैं, और इधर पे क्या हो जाएगा लैम्डा एम ओ, इधर क्या पुट करो बच्चों, अगेन इसको उठा के इधर पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो क्या हो जाएगा v अपॉन, बोलो है ना। अच्छा अब क्या करना है बच्चों, अब मुझे सिर्फ एक चीज बताओ आप, कि आपका एन सी का फॉर्मूला क्या था, v अपॉन 4l था, क्या था। तो अगर मैं 4l को यहां भेजूं, 4l को इधर भेजूं तो और क्या नाम है, v का फॉर्मूला क्या बन जाएगा जरा बताओ, अगर 4l इधर आएगा तो 4l इंटू एन सी, है ना, और अपॉन में क्या है 2p + 1 इंटू एन सी। यहां से क्या होने वाला है आपको समझ में आ गया ना, एन सी से एन सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपको लैम्डा पी का फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। तो लैम्डा पी सी का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, 4l अपॉन 2p + 1, ये मुझे लंगड़ा मिल गया, ओके। इधर आ जाओ, यहां पर भी मैं बात कर रहा हूं, सिंस क्या नाम है एन ओ इज इक्वल टू क्या बनेगा मेरा, v अपॉन बोलो 2l, ये इधर आया तो 2l इंटू एन हो जाएगा, तो मैं v की जगह क्या पुट कर सकता हूँ 2l इंटू और अपॉन में m + 1, NO से NO क्या हो जाएगा, तो लैम्डा MO क्या हो गया बच्चों, ये आ गया, ठीक है। अब आगे सुनो, हमको क्या प्रूफ करने बोला था, जल्दी बताओ तो, क्या प्रूफ करने बोला था हमको, दोनों लंगड़ा बराबर नहीं होना चाहिए, तो हम लोग बराबर लेकर बताते हैं कि ये बराबर होंगे नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इफ लैम्डा पी सी इज इक्वल टू लैम्डा एम ओ, देन, ठीक है, लैम्डा पी की जगह पर पुट कर दो बच्चों, क्या होगा 4l अपॉन 2p + 1, ओके। और इसकी जगह पुट कर देता हूं 2l अपॉन सॉरी m + 1, ऐसे कर दिया, l से l गया, 2 2 जा बराबर। अच्छा ये वाले ब्रैकेट को यहां भेज दो और ये वाले ब्रैकेट को वहां भेज दो, तो 2 इंटू m + 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 2p + 1। अब मैथमेटिकली क्या ये पॉसिबल है, क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं, सुनो कैसे कैसे नहीं बराबर है, आप m की जगह 1 पुट कर दो, m की जगह कितना पुट कर दो, मैं मान लो इधर पे ओपन पाइप के लिए मैं फर्स्ट ओवरटोन की बात कर रहा हूँ, तो 1 + 1 कितना होता है 2 2 सा कितना होता है 4। अच्छा अब p की जगह भी 1 पुट करो, 2 1 सा 2 + 1, इधर आंसर आ रहा है 4 और उधर आ रहा है क्या 4 3 के बराबर होता है। अब और कोई नंबर ले लो, फॉर एग्जाम्पल आप 2 ले लेते हो यहाँ पर, तो 2 2 सा 4 + 1, तो उधर 5 आएगा, समझ आ रहा है। तो कभी भी यहाँ का नंबर वहाँ के नंबर के बराबर, तो बोलने का दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज
सॉल्व करके ये आया, दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ऑड नंबर इवन नंबर के बराबर हो, नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर क्या बोलोगे, लैम्डा पी सी इज नॉट इक्वल टू लैम्डा एम ओ, खत्म हो गया, ये प्रूफ हो गया। ओके चलिए नेक्स्ट बच्चों, हमारा जो सवाल है वो इसी बेस्ड है, क्लोज्ड एट वन एंड वाला ही है, लेकिन इसके लिए देखो आपको क्या बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको ओवरटोन्स दिए हुए लाइन वाइज और आपको फंडामेंटल निकालने बोल रहा है तो एक सीधा सीधा शॉर्टकट फार्मूला लग जाता है, लेकिन वो शॉर्टकट फार्मूला क्लिक होने से पहले आपको इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अच्छा मुझे बताओ, क्लोज्ड एट वन एंड में अगर मैं n1 बात करूँ, देखो np का फॉर्मूला आप लोग क्या पढ़ते हैं बताओ, 2p प्लस 1 इंटू एन, ऐसी पढ़ते हो। फंडामेंटल का ऑड मल्टीपल है, ये क्या है 2p प्लस 1, क्या बताता है आपको, ऑड ना, मतलब अगर ये 1 होगा तो ये कितना होगा 3 होगा, तो 1 होगा तो 3, समझ में आ रहा है, 2 होगा तो 5, समझ में आ रही बात। अच्छा तो 1 के लिए कितना आएगा, 2 1 2 प्लस 1 3, 3 टाइम्स ऑफ n आ जाएगा। अच्छा उसके बाद 2 रखूंगा तो 5n आ जाएगा, 3 रखूंगा तो 7n आ जाएगा ना, 2 3 6 प्लस 1 7, ऐसे आ जाएगा। अच्छा फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चों मैं आपको ये वैल्यूज दे देता हूं और आपको n निकालने बोलता हूं, तो आप कोई भी दो पकड़ लो लाइन वाइज, लेकिन पहला और दूसरा, इन दोनों का जरा चेक करो। अगर मुझे n निकालना है, क्या निकालना है n, और आपको n1 और n2 दे दूं, मतलब ओवरटोन्स दे दूं आपको, तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यहां से क्या दिमाग लगेगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो बच्चों, n2 माइनस n1 करो, क्या करो, ये बड़ा होगा ना, हायर फ्रीक्वेंसी होगा, n2 माइनस n1, लेफ्ट का ऐसे माइनस किया, 5n माइनस 3n कितना आएगा, तो n2 माइनस n1, 2 इधर ले लो, क्या फॉर्मूला बन गया, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बना, जो लाइन वाइज एक के बाद एक आने वाले ओवरटोन से उनका सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 2, खत्म। नहीं समझ में आई बात। अब यहां पर देखो आपको ओवरटोन्स दिया हुआ है, पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, तो ये जो फॉर्मूला लिखा किसके लिए लिखा मैंने, क्लोज्ड एट वन एंड के लिए लिखा हुआ है ना, एनपी इज इक्वल टू, ये कहानी उसी की है। तो उसके लिए फंडामेंटल का फॉर्मूला क्या बनाया मैंने, ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी सब्ट्रैक्ट करना और डिवाइड बाय क्या करना है 2 करना है। तो अब देखो पहला दिया है 640, फिर दिया हुआ है 896, तो ये आपका n1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा n2 हो जाएगा, और ये फिर क्या हो जाएगा, तो आपको पहले दूसरे से ही आंसर मिल जाएगा। बोले सर दूसरा और तीसरा, देखो आप पहले और तीसरे को नहीं कंबाइन कर सकते, वो लाइन वाइज होना चाहिए, पहला दूसरा फिर दूसरा और तीसरा, दूसरा तीसरा भी करूँगा तो n3 माइनस n2, 7n माइनस 5n कितना होगा 2n, फिर डिवाइड बाई 2 ही रहेगा। आया समझ में। तो आपका n निकालने का सिंपल फॉर्मूला है कि जो ओवरटोन्स हैं पहला दूसरा, तो दूसरा माइनस पहला करने का और डिवाइड बाई 2 करने का आंसर आ जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया इसके पहले, ठीक है। तो इधर देख लीजिए मैंने फॉर्मूला किस तरीके से बनाया, और यहाँ पर सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे अपन, ठीक है। डेटा लिख लो बच्चों, ठीक है, डेटा क्या लिख लेता हूं मैं अब मुझे पता नहीं है 1 है 2 है, मैं क्या करूंगा, इसको पहले वाले को np लिख दो, क्या लिख दो p तो ओवरटोन, उसके बाद वाला कौन होगा np प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 10 है तो ये 10 प्लस 1 11 होगा ना, ये 1 है तो ये 2 होगा, 1 प्लस 1 2, समझ में आ रहा है, नहीं समझे तो ये कितना है 896 हर्ट्ज। उसके बाद वाला क्या होगा p प्लस 2 होगा 1152 हर्ट्ज, ठीक है। सॉल्यूशन, ठीक है। क्लोज पाइप के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बना के बताया अभी आपको, तो फॉर क्लोज पाइप
याद रखो, फंडामेंटल निकालना है और अगर ओवरटोन पता है आपको लाइन वाइज, तो ये वाला माइनस दिस, तो मतलब फॉर्मूला बनेगा एन पी प्लस वन माइनस एन पी अपॉन क्या हो जाएगा 2। ठीक है, और भी कर सकते हैं, इन दोनों का भी कर सकते हैं, एन पी प्लस टू माइनस एन पी प्लस वन, फिर डिवाइड बाय 2, वहाँ से भी आंसर निकाल के बताऊंगा मैं आपको। अच्छा ये बताओ कितना है ये 896 माइनस ये कितना है 640 और डिवाइड बाय, चलो 6 माइनस 0 क्या हो जाएगा 6 5, ठीक है 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 2, कितना आ जाएगा बच्चों ये 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 8 ज़ा, कितना आ गया भाई ये 128 हर्ट्स, आया कि नहीं आया। अच्छा सिमिलरली सुनो सुनो बच्चों, ये करने की जरूरत नहीं है आपको, अगर मैं ये वाला करूं एन पी प्लस टू माइनस एन पी प्लस वन डिवाइडेड बाय 2, ये कितना है बताओ तो 1152 माइनस ये कितना है 896 डिवाइडेड बाय, चलो इसको माइनस करते हैं, 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 माइनस तो 14 माइनस 9 कितना हो जाएगा 5, 10 माइनस 8 2 हो जाएगा, अगेन 256 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 128 हर्ट्स। बोलो समझ में आ गया, दोनों से निकाल के बता दिया, तो आपने एक भी सॉल्व कर दिया तो कहानी खत्म। ठीक, चलिए बच्चों नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 19 टेक्स्ट बुक का, जरा इधर चेक कीजिए। आपको बोल रहा है कि एक स्ट्रिंग है कितने मीटर की है 1 मीटर की, मतलब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना हो गया 1 मीटर। ओके, तो अपन बोल सकते हैं कि ये क्या है L है, क्या है L। अच्छा इस फिक्स्ड एट वन एंड, एक एंड पर फिक्स कर दिया, देखो यहां पर आपको क्या करना है, ठीक है इस एंड पर क्या कर दिया हमने फिक्स कर दिया है इसको, और दूसरे एंड से बोलेगा कि इसको अप एंड मूव अप एंड डाउन, तो अगर मैं इसको, ये फ्री एंड है, इसको अप एंड डाउन मूव करता हूं तो क्या क्रिएट होगा वेव, ये जाएगा उधर से टकराएगा और वापस आएगा, जाने वाले से मिल जाएगा और क्या बनाएगा स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव कैसे बनता है जब दो वेव्स अपोजिटली ट्रैवल करते हैं। ओके, तो आपको ध्यान रखना है यहां पर आगे क्या कहना चाह रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 15 हर्ट्ज, तो ये n हो गया, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हो गया, और ड्यू टू दिस स्टेशनरी वेव विथ 4 कंप्लीट लूप, कितने कंप्लीट लूप बन रहे हैं, तो अपने को यहां पर कितने लूप बनाने पड़ेंगे बच्चों 4 लूप बनाने पड़ेंगे, कितने 4 लूप। तो देखो यहां पर कैसे बना रहे हैं आप लोग, एक ये लूप बनेगा 2, ठीक है 3, और यहां पर जो है ना बच्चों ये 4 लूप बनेगा। एक काम करते रखो, कितने लूप बनाना देख लो। हाँ ठीक है, 3 लूप बन गए, कितने लूप हो गए 4। अच्छा जो फ्री एंड होता है ना, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ये अप एंड डाउन हो रहा है ना, जो आपके हाथ में होता है ना वो नोड वाला पॉइंट थोड़ी होगा, वो एंटी नोड होगा, क्योंकि आप उसको तो अप एंड डाउन कर रहे हो, ये बात समझना है। 4 कंप्लीट लूप हो गए, और जो आपके हाथ में एंड है तो ये अपन अप एंड डाउन कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब यहां पर आधा लूप बनेगा। तो जो फ्री एंड होता है वहां पर हमेशा एंटी नोड होता है, क्या होता है एंटी नोड, उधर पे नोड नहीं होता है। जो एंड फिक्स्ड है उधर पे नोड रहेगा, वो कहीं मूव होगा क्या नहीं, तो फ्री एंड क्या होता है एंटी नोड होता है, ये बात ध्यान रखिए। तो यहां पर ना बेसिकली बच्चों एंटी नोड है, क्या है एंटी नोड, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि यहीं पर गड़बड़ होता है। सॉल्व एग्जाम्पल में कहां पर गड़बड़ किया है, इधर ही गड़बड़ किया। ठीक है, अब सुनो, क्या आपको पता है एक लूप का लेंथ कितना होता है, एक लूप इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, हाँ लैम्डा बाय 2, ये भी लैम्डा बाय 2, ये भी लैम्डा बाय 2, ये भी लैम्डा बाय 2, कितने लैम्डा बाय 2 हो गए 4 लूप के। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ कितने आधे लूप है, आधे लूप का लेंथ कितना होता है ये बताओ, चलो
आधे लूप का लेमडा बाय 4। यहाँ पर कौन है एंटी नोड और यहाँ पर कौन है नोड। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कितने आधे हैं, डायरेक्ट बताओ, आधे आधे कितने हो गए? 4 पूरे हैं ना, तो 4 दूनी 8, ये हो गया 8 और वो एक 9, तो टोटल 9 आधे हैं। और एक आधे का लेंथ कितना होता है? लेमडा बाय 4। तो देखो नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? लेमडा बाय 4 होता है, सबको मालूम है। तो ऐसे कितने हैं? 9 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 9 लेमडा बाय 4। कितना हो जाएगा? 9 लेमडा। पाइप वाले में मैंने आपको सिखाया ना ऐसे ही। अच्छा तो मैं बोल सकता हूँ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का लेंथ क्या है? एल है। ये एल किसके बराबर होगा? 9 लैम्डा बाय 4। आई होप ये समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा 9 बाय 4 इधर आएगा तो क्या होगा? 4 बाय 9 हो जाएगा। तो यहां से अगर आप लैम्डा निकाल सकते हो तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? 4L बाय 9। बोलो इतनी समझ में आ गई बात, ठीक है। अच्छा अब आगे आ जाओ, डेटा लिखते हैं। ये तो सिचुएशन पूरा समझा दिया मैंने। ये हमारी सिचुएशन है। चलो डेटा लिखते हैं, ठीक है। L इज इक्वल टू कितना बोला है बच्चों? 1 मीटर। फ्रीक्वेंसी कितना बोला है? 15 हर्ट्ज, ठीक है। और उसके बाद ड्यू टू दिस 4 लूप कंप्लीट हुआ, फाइंड द स्पीड ऑफ v निकालना है। क्या निकालना है? v। यहाँ पर हिंट करके क्या दिया हुआ है? रिमेंबर दैट मूविंग एंड इज एंटी नोड। जो आप एंड मूव कर रहे हैं वो क्या होगा? एंटी नोड। तभी अपने को समझ में आया ना कि क्या कहानी। अच्छा सोल्यूशन, सोल्यूशन करते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है? देखो v निकालना है, v का फॉर्मूला क्या होता है भाई? n लैम्डा होता है ना। n अपने को पता है, लंगड़ा नहीं पता है, l दिया हुआ है, लेकिन उसका रिलेशन बता दिया ना मैंने वहां से। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया? लैम्डा की जगह मैं क्या लिखूंगा बताओ तो? 4L बाय 9 लिखूंगा। n कितना है? 15। 4 l कितना है? 1 डिवाइड बाय 9, ठीक है। इधर पे क्या कर दूंगा? 3 5 15, 3 3 5 4 20 और 20 डिवाइड बाय 3, ठीक है। 3 1 3, 3 6 18, 2 लगाया, आते जाएगा ये 6.666 v निकला है बच्चों। क्या लिखूंगा? यूनिट, ठीक है। इतना भी लिख दिया 6667, या ऐसे भी लिख दिया तो खत्म, मीटर पर सेकंड। आया समझ में? ठीक है। यहाँ पर कैसे किया? 6.67। तो इन्होंने क्या किया? देखो ये इसको राउंड ऑफ कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा? समझे? आंसर दिया हुआ ना यहाँ पर। तो ये लास्ट वाले को राउंड ऑफ कर दिया, 6 हटा दिया, तो इधर पे एक नंबर बढ़ जाएगा 6.67 मीटर पर सेकंड। देखिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों, ये ऐसा हम लोग ने अभी एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन देखा टेक्स्ट बुक में ना, इसका सोल्यूशन रॉन्ग है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब क्यों रॉन्ग है मैं देखो बताता हूँ आपको कैसे रॉन्ग है। एक स्ट्रिंग है, इसका लेंथ कितना है? 105 सेंटीमीटर है, ठीक है। लॉन्ग इज फिक्स्ड एट वन एंड, एक एंड पर फिक्स्ड है, मतलब दूसरा एंड क्या होगा? फ्री होगा, बराबर है। उसको अप एंड डाउन करेंगे आप तो उधर तो एंटी नोड ही बनेगा ना। फ्री एंड पर क्या बनता है? एंटी नोड बनता है। अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज मूव्ड अप एंड डाउन, कितनी फ्रीक्वेंसी से? 15 हर्ट्ज से। तो ये आपका कौन हो गया? फ्रीक्वेंसी हो गया। ये कौन हो गया? आपका लेंथ हो गया, ठीक है। अच्छा स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ 3 लूप। अगर इसके पास 3 लूप है तो एक आधा लूप भी तो होगा, यानी कितने लूप होंगे टोटल? 3.5 लूप होंगे, समझे? आधे आधे काउंट करने बोलूंगा तो कितने लूप होंगे? 3 के अंदर कितने आधे होते हैं? 6 और एक आधा, यानी 7 होंगे। यानी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितने के बराबर हो गई? 7 लैम्डा बाय 4। और यहां पर इन्होंने क्या लिखा हुआ है? जो इसका सॉल्यूशन देखोगे ना तो 6 लैम्डा बाय 4 कट के 3 लैम्डा बाय 2 आ गया है, तो वो रॉन्ग हो गया। समझे बात को? क्या गलत किया इन्होंने, ठीक है। तो इसका देखो सिचुएशन आप समझ लो तो आपको क्लियर हो जाएगा। कितने लूप? 3 पूरे लूप है, और जो हाथ में होगा वो आधा लूप होगा ना भाई, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है? ये नोड और ये क्या हो गया? एंटी नोड। ये कितना लेंथ होता है? लैम्डा बाय 4। ऐसे कितने आधे हैं? कितने आधे हैं जल्दी बताओ? 1 2 3 4 5 6 7।
तो टोटल जो लेंथ है मेरा वो किसके 7 लैम्डा बाय 4 के बराबर होगा, जहां से 7/4 इधर लेकर आऊंगा तो 4l/7 हो जाएगा, है ना। ये चीज इधर रख देता हूं। अब देखिए डेटा चेक कीजिए, लेंथ कितना है बच्चों 105 सेंटीमीटर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1.05 मीटर। मीटर में क्या हो गया 1.05, डायरेक्ट समझ लो, या सेंटी को लिख दो 10⁻²। फ्रीक्वेंसी कितना लिखेंगे 15 हर्ट्स, और कैलकुलेट स्पीड v निकालना है। चलो सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, सॉल्यूशन क्या है v इज इक्वल टू n लैम्डा, और n अपने को गिवन है ना, लैम्डा गिवन नहीं है, लेकिन लैम्डा वहां से बता दिया ना मैंने कितना होगा, ठीक है। तो n ऐसे ही रहेगा, और लैम्डा कितना होगा बच्चों 4l/7। चलो n की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 इंटू 4 इंटू l की वैल्यू है 1.05 डिवाइडेड बाय व्हाट 7। अच्छा 7 देखो, इसको कटेगा क्या, 7 1 जा 7, ये 10 आता है, तो पॉइंट लगाएंगे, 7 1 जा 7, कितना बचा 35 हो गया। फिर इसके बाद 7 5 जा 35। अच्छा अब मुझे बताओ, पॉइंट अगर मैं 2 आगे कर दूं 0.15 है ना 15, और ये पॉइंट को अगर 2 आगे कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 15 इंटू 4 इंटू 15, और 10 का पावर कितना 15 इंटू 15 आपको पता है कितना होता है, 15 का स्क्वायर 225 इंटू 4 और 10 का पावर -2। चलो 225 4 जा कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। डायरेक्ट 25 चौक 100 हो जाता है, और 2 चौक 8 900 हो जाएगा, ये बराबर है। आप चाहें तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और 2 10, ठीक है, और 4 2 जा 8 और ये 9, तो 900 इंटू 10 का पावर माइनस, अच्छा ये 2 0 मतलब 10 का पावर +2, और -2 क्या हो जाएगा कैंसिल, सिर्फ 9 बचेगा। तो आपका v कितना आया बच्चों 9 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज योर आंसर बच्चों। हाँ देखो ये वाला क्वेश्चन को अच्छे से करेक्ट कर लीजिए, टेक्स्ट बुक में इसका रॉन्ग सोल्यूशन दिया गया है, क्योंकि फ्री एंड को एंटी नोट्स माना ही नहीं है इन्होंने, इस वजह से गलत हो गया, ठीक है। ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन। अच्छा इस क्वेश्चन की एक खास बात क्या पता है, गिटार के बारे में। किसके बारे में, गिटार के बारे में। अच्छा गिटारिस्ट को कभी आपने गिटार प्ले करते देखा है, एक हाथ से वो क्या करता है वाइब्रेट करता है, समझ में आ रहा है, और ये वाला जो हाथ होता है ना उसका, उससे वो क्या करता है डिफरेंट प्लेस पर उसको प्रेस करता है, क्या करता है प्रेस करता है। अब आपको बोल रहा है कि शुरुआत में देखो गिटार का 80 सेंटीमीटर की तार है, कितना 80 सेंटीमीटर लंबा तार है, ठीक है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 112 है इसका, फंडामेंटल कितना है 112, मतलब 112 फ्रीक्वेंसी इसका फंडामेंटल, को वाइब्रेट करोगे तो 112 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी होगा। इफ गिटारिस्ट विशेस टू प्रोड्यूस फ्रीक्वेंसी ऑफ 160 हर्ट्ज, इसको कितने फ्रीक्वेंसी का बनाना है 160 हर्ट्ज का, मतलब 112 उसका फंडामेंटल है, लेकिन इसको कितने का फ्रीक्वेंसी चाहिए 160 हर्ट्ज। तो ये क्या करेगा उसका लेंथ चेंज करेगा। अब लेंथ चेंज करना बेसिकली उधर पे प्रेस करना होता है, क्या होता है प्रेस करना। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको पहली बात तो स्ट्रिंग वाले में आप लोग ने ये वाला केस किया ना, ये वाला केस स्टडी किया, स्ट्रिंग वाला केस किया ना डेरिवेशन, तो वहां पर ना आपका n इज इक्वल टू, या सोनोमीटर वगैरह नहीं किया आप लोग ने, है ना, तो वहां पर स्ट्रिंग लगी होती है, दोनों तरफ से दोनों एंड फिक्स्ड होते हैं उसके, नाइफ एजेस लगाते हो ना, तो वो 2 एंड क्या है उसके फिक्स्ड है, उसके बीच में स्ट्रिंग वाइब्रेट होता है। पेपर राइडर वाइब्रेट कराने का गिर जाता है, याद आ रहा है कुछ, हाँ। तो वहां पर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है पता है बच्चों, 1/2L √T/m, ये फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का। क्या फॉर्मूला होता है उसके 1/2L √, अब ये n तो फ्रीक्वेंसी है, L लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, T क्या है, नहीं टेंशन इन द स्ट्रिंग है, क्या ये टेंशन इन द स्ट्रिंग,
और ये टेंशन किसके बराबर होता है? सोनोमीटर जब आप करते हो ना, वेट लगाते हो नीचे, है ना, तो वो वेट के बराबर होता है। टेंशन किसके बराबर होता है? ये वेट के बराबर होता है, समझे? फोर्स है, इट इज अ फोर्स, टेंशन इज अ फोर्स। ये व्हाट इज स्मॉल एम? मास पर यूनिट लेंथ होता है। क्या होता है बच्चों? ये पूरे फॉर्मूले में आपको पता होना चाहिए। मास पर यूनिट मतलब पूरा वायर का लेंथ और मास, तो पूरा मास डिवाइडेड बाय क्या करने का? उसका लेंथ करना होता है। तो बेसिकली स्मॉल एम क्या है? कैपिटल एम बाय एल, मास ऑफ द वायर डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द वायर, ये सब स्मॉल एम। समझ में आ रहा है? अच्छा, क्वेश्चन में इसकी बात कर नहीं रहा है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है। क्वेश्चन में इसकी बात कर नहीं रहा है, यानी कांस्टेंट है। अब देखो गिटार अगर मैं आपका यहां पर गिटार का ये तार बनाऊं, सुनो बात को, ठीक है, ठीक है, ये कुछ आपका ऐसे गिटार बनता है, बराबर ना? ओके, और यहाँ पर जो है वो यहाँ पर फिक्स्ड है और यहाँ पर फिक्स्ड है, ठीक है। मुझे आप बताइए एन और एल में क्या रिलेशन है? इनवर्स है। क्या है भाई? इनवर्स है। गिटार में जो गिटारिस्ट का दूसरा हाथ होता है ना, वो इधर होता है, और यहाँ से वो इस पे प्रेस करता है इसको। तो अगर मैंने इधर पे दबाया ना इसको, तो ये एंड फिक्स्ड हो गया। ये एंड क्या हो गया? और ये वाला एंड और ये वाला एंड है, इसके बीच में ये टिडिंग डिंग डिडिंग, बराबर ना? तो यहां पर वाइब्रेट करता है, तो लेंथ यहां पर प्रेस किया तो लेंथ क्या कर दिया मैंने? कम कर दिया। लेंथ कम कर दिया, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। कुछ आई बात समझ में? पहले कितना फ्रीक्वेंसी जब प्रेस नहीं किया था, ओरिजिनल लेंथ पे इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना है? 112 हर्ट्ज। तो लेंथ ज्यादा था, फ्रीक्वेंसी कम थी। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया? प्रेस किया इसको, प्रेस करूंगा तो ये देख रहे हो लेंथ क्या हो गया? रिड्यूस हो गया ना इतना, और मैं बजाऊंगा यहां पर, ठीक है, तो ये लेंथ कम हो गया, लेंथ कम हो गया, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पहले फ्रीक्वेंसी कितना था? 112 हर्ट्ज, अब कितना हो जाएगा? 160। तो आपको पूछ रहे हैं कि कहां प्रेस करना चाहिए? क्या पूछ रहा है? बराबर। तो बेसिकली पूरा जो लेंथ है इसको आप L1 मान लो, पूरा लेंथ को क्या मान लो? L1 मान लो, और जहां प्रेस करेगा, ठीक है, ठीक है, ये वाला जो लेंथ है उसको क्या मान लो? L2। और लेंथ अपन यहां से मेजर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये कितने का था? 80 सेंटीमीटर का था, ठीक है। तो यहां से जैसे आंसर कितना आ रहा है? 56 सेंटीमीटर, तो 56 सेंटीमीटर पे जब प्रेस करेगा तो 160 हर्ट्ज आएगा। अब कुछ आई बात समझ में? तो फंडा ये है पूरा। अब लेकिन सॉल्व कैसे होगा? देखो एन और एल में रिलेशन क्या है? इनवर्स रिलेशन है। बाकी इंफॉर्मेशन कुछ बात नहीं कर रहा है कि टेंशन आपने बढ़ाया घटाया, तार वही है, टेंशन तो टेंशन उसके अंदर क्या रहेगा? वही रहेगा। मास पर यूनिट लेंथ भी क्या रहेगा? वही रहेगा। तो सिर्फ चेंज क्या हो रहा है? लेंथ चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। समझ गए बात? अच्छा, इसमें कुछ वेट थोड़ी लटकाता है, इसके अंदर क्या करते हैं उसको, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो गिटारिस्ट जो है वो इसको टाइट कर रहे होते हैं, तो इसको जितना जैसे टाइट करेंगे उतना ज़्यादा ये टेंशन क्रिएट होगा। समझ आ रहा है? स्क्रूज रहते हैं जहाँ पर जिसको टाइट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, खैर ये कहानी समझ में आई आपको? गिटार वाली कहानी समझ आई कि नहीं? तो जब गिटारिस्ट क्या करता है, तार पे कहीं पर प्रेस करता है, तार पर कहीं पर क्या करता है? फिंगर लगाता है, तो एक्चुअल में क्या करता है? वो लेंथ को रिड्यूस कर रहा है, और लेंथ रिड्यूस होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। इसलिए तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर फिर उन लोग मालूम है ऐसे ऐसे करके बजाते हैं, नहीं? तो इस तरीके से म्यूजिक क्रिएट होता है। समझ में आ रहा है? चलो, डेटा में क्या कर लेता हूं मालूम है? दो कहानी बात कर लेता हूं। पहले फंडामेंटल जो दिया हुआ है, ठीक है, आप उसको N1 बोल दो, ठीक है, और 1 बोल देता हूं मैं, ठीक है, L1 और N1 80 सेंटीमीटर, और N1 कितना बच्चों? 112 हर्ट्ज, ठीक है। इधर पे L2 मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है, N2 160 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी क्रिएट करना है, ठीक है। सोल्यूशन में क्या करेंगे बच्चों? देखो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बोलोगे? L। अब अगर आपको L2 का फॉर्मूला बनाना है, किसका? तो देखो कैसा फॉर्मूला बनेगा, L2 अपॉन L1, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है ना। तो अगर मैं L2 अपॉन L1 बनाता हूँ तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का क्या बनना चाहिए? इधर 2 अपॉन 1 है तो उधर क्या बनना चाहिए? 1 अपॉन 2, मतलब इधर फॉर्मूला बनेगा N1 अपॉन
N2। देखो जिनको नहीं समझ आ रहा है कि फॉर्मूला कैसे बना रहा हूँ, तो इधर देख लो, N1 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L1 ऐसे बोल दूंगा, और N2 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L2। प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है K 1/L1, या प्रोपोर्शनलिटी छोड़ो वो तो कैंसिल ही होगा। डिवाइड करो इन दोनों को, N1 डिवाइड बाय N2 क्या करेंगे, N1 डिवाइड बाय, इधर पे क्या होगा राइट साइड में 1/L1 डिवाइड बाय 1 ऐसे ही होगा। अपॉन का अपॉन किधर चला जाएगा, ऊपर, तो ये हो जाएगा L2 अपॉन क्या हो जाएगा, तो क्या बना भाई 2 और अपॉन 1 है, तो इधर पे क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो उल्टा रिलेशन बना लेने का, डायरेक्ट इनवर्स रिलेशन रहेगा तो ऐसे करने का, ठीक है। चलो अब L1 को उधर भेज दो बच्चों। ये L2 का फॉर्मूला क्या आया, N1/N2 इंटू बोलो L1। चलो अब सॉल्व करना है सिर्फ। L2 इज इक्वल टू, N1 मेरा कितना है 112, और ये N2 कितना है 160, और व्हाट इज L1, हो गया सॉल्व, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 8 2 जा बराबर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, कितना आ गया बच्चों 56 सेंटीमीटर, हो गया ना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो सवाल है एक आपका टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल है 6.7, और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको देखो क्या बेसिक आइडिया होना चाहिए। ये स्ट्रिंग वाला डेरिवेशन आप लोग ने किया होगा, बराबर है, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए, इसका लेंथ क्या है L, स्मॉल l यूज करो या कैपिटल L इस्तेमाल करो, कोई मतलब नहीं, हाँ। इसके अंदर कोई एंड करेक्शन वगैरह तो होता नहीं है, तो स्मॉल l यूज करते हैं। स्मॉल l जो है बच्चों लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। मुझे बताओ इसके अंदर कितने लूप बन रहे हैं, एक लूप इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ क्या होता है λ/2, मतलब स्मॉल l किसके बराबर होगा λ/2 के बराबर होगा। तो स्मॉल l इज इक्वल टू λ/2 ना, तो ये इधर आएगा तो क्या होगा 2l, तो मतलब लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 2l आ जाएगा। इतनी कहानी समझ में आ गई। अच्छा, और ये एकदम सबसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाला है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा है। तो आपका v इज इक्वल टू एन लैम्डा फॉर्मूला है, तो n का फॉर्मूला क्या होगा v बाय लैम्डा। अच्छा, लैम्डा किसके बराबर है, आया समझ में। तो स्ट्रिंग के अंदर एक ही केस चलता है बस, ये पाइप वाले में 2 होता है, समझ में आ रहा है। क्लोज्ड एट वन एंड में फंडामेंटल का v/4l, और याद करो ओपन वाले में क्या आया था 2l, मतलब ओपन वाला और ये स्ट्रिंग वाले का फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। समझ गया बात को, अब इजीली सॉल्व कर लेंगे अपन, समझ में आ रहा है ना ये फॉर्मूला। अच्छा अब आगे सुनो, तो यहाँ से n इज इक्वल टू अपना क्या आ गया v/2l, इस बात का ध्यान रखना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। चलो क्वेश्चन जरा गौर से देखिए बच्चों, क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ, देखो लेंथ कितना दे दिया जल्दी से बताओ 0.5, और वेलोसिटी कितना है 225, कितना है 225। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, n पूछ लिया आपने को, ठीक है। इफ बोथ द एंड्स केप्ट फिक्स्ड, दोनों एंड क्या है फिक्स्ड है, मतलब ऐसा सिचुएशन है, ठीक है। अच्छा उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, while the string is vibrating in the fundamental harmonic, कौन से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में ही वाइब्रेट कर रहा है, मतलब यही वाले केस में वाइब्रेट कर रहा है। what is the wavelength in air if the velocity of sound in air is 330, देखो अगर v कितना हो जाए 330 हो जाए, आपको क्या बोल रहा है जो क्या नाम है एयर, यहां पर क्या बात कर रहा है वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है ना इसके ऊपर जो वेव है उसकी वेलोसिटी बात कर रहा था 225। जब ये वाइब्रेट करता है ना तो इसके बाजू का जो एयर कॉलम है वो वाइब्रेट करता है, और साउंड किधर बढ़ता है आगे की तरफ बढ़ता है। साउंड इज अ लॉन्जिट्यूडनल वेव है ना, तो साउंड जब आगे बढ़ रहा है तो उसकी साउंड की स्पीड कितनी है एयर में 330। तो आपको पूछ रहा है कि अगर ये फंडामेंटल से ही वाइब्रेट करता है वेवलेंथ ऑफ साउंड क्या होगा, यानी लैम्डा ऑफ साउंड पूछा हुआ, लैम्डा ऑफ क्या पूछा है साउंड पूछा हुआ है, ठीक है। तो दो अलग अलग कहानी है, एक स्ट्रिंग की कहानी है और एक जब ये वाइब्रेट करता है तो एयर कॉलम वाइब्रेट करेगा और जिसकी वजह से साउंड क्या होगा आगे की तरफ ट्रैवल करेगा। तो साउंड इज अ वेव ना,
तो उसका वेवलेंथ क्या होगा अगर साउंड की स्पीड कितनी है 330 है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे आप, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू, ठीक है फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगा, ठीक है फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, तो n इंटू लैम्डा ऑफ साउंड, ऐसा फॉर्मूला बनेगा। समझा कुछ क्या बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा है? पहले आपने क्या करा, ये स्ट्रिंग लिया, दोनों एंड जो है ना उसके फिक्स कर दिए, इसको ऐसे प्लग कर दिया, तो ये जो है वाइब्रेट करने लगा, ठीक है। अब इधर पे स्ट्रिंग पे जो वेव है, ट्रांसवर्स वेव, स्ट्रिंग के ऊपर कौन सा वेव रहेगा यहाँ पर, ट्रांसवर्स वेव, उसकी वेलोसिटी कितनी दी गई है 225। तो ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑन वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव है ऑन स्ट्रिंग के ऊपर, ये जब वाइब्रेट करता है तो बाजू में एयर है ना, तो एयर कॉलम भी वाइब्रेट करता है। अब एयर कॉलम वाइब्रेट करेगा तो यहाँ जो साउंड क्रिएट होगा वो आगे तरफ बढ़ेगा, समझ में आ रहा है? उस साउंड की वेलोसिटी 330 है, तो साउंड अलग है, स्ट्रिंग अलग है, तो साउंड का वेवलेंथ निकालना है, किसका निकालना है, समझ में आ रहा है? तो लैम्डा एस निकाला, फॉर्मूला वही लगेगा, v इज इक्वल टू एन लैम्डा। अच्छा फ्रीक्वेंसी वही क्यों यूज करूंगा, क्योंकि इस ये जो तार है जितने फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा उसके आसपास की जो एयर कॉलम होगा उसका भी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो एन वही इस्तेमाल करना है, समझ गए? चलो स्ट्रिंग के लिए यहां पर बात कर रहा हूं फॉर स्ट्रिंग, ठीक है। तो स्ट्रिंग के लिए मुझे क्या दिया हुआ है, v इज इक्वल टू 225 मीटर पर सेकेंड, ओके, और लेंथ कितना दिया है 0.5 मीटर। क्या पूछा है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछा हुआ है, ठीक है। फिर फॉर साउंड, साउंड के लिए वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया हुआ है 330, है ना, और लैम्डा ऑफ साउंड अपने लिए क्या है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये समझ आना चाहिए आपको। अब क्या करें, सॉल्यूशन। सबसे पहला सवाल हमको क्या था भाई, एन निकालना है, ए, उसके लिए मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको, v बाय 2l, v कितना है 225, 2 इंटू एल कितना है 0.5, मतलब पता है आपको 1/2 होता है, 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, या 2 5 10, 1.0 नीचे 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या आया, ओनली 225 हर्ट्ज। स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी और एयर कॉलम का फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, सेम। तो अभी बी जब सॉल्व करूंगा मैं, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड के लिए फॉर्मूला क्या बताया, एन लेमडा एस, लेमडा एस का फॉर्मूला एन नीचे आ जाएगा, लेमडा एस इज इक्वल टू वी एस अपॉन एन। अच्छा वी एस की वैल्यू कितनी है बच्चों, 330 है ना, और एन कितना निकल कर आया 225। अब इसको क्या करना है, सिर्फ काट लेना है, बराबर। किससे काटें, 25 से काट लूं, 9 जा कितना हो जाएगा 225, 25 9 जा 225, ओके। उसके बाद 25 1 जा 25, कितना बचेगा 8, ये 80 हो जाएगा। 25 3 जा कितना हो जाएगा 75, 5 बचा, पॉइंट लगाया 0, 2 जा कितना हो जाएगा 50, हो गया। उसके बाद 9 से काटो, 9 1 जा 9, 9 1 जा कितना बचा 4, 42 हो गया, बराबर। उसके बाद 4 जा 36 और 4 6 बचेगा, 6 जा 54, 6 बचा, तो ये आते जाएगा 1.466 आते चले जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, अब आपको आंसर क्या दिया हुआ है इसमें 467 दिया, तो फिर से एक 6 आएगा, तो ये 6 राउंड ऑफ करके ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, समझ गए। तो लैम्डा एस इज इक्वल टू 1.467 और इधर पे क्या कर देंगे मीटर, समझा। तो काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब आप बोलोगे सर एक वी दिया है फिर वी पूछा है, तो साउंड का वी साउंड का लैम्डा पूछा हुआ है, समझ आ रहा है। जो वेलोसिटी गिवन है वो एक ट्रांसवर्स वेव का है और एक कौन सा है साउंड वेव का, तो इस तरीके से आपको इसको डिस्टिंग्विश करना है। चलो
नेक्स्ट हमारा टेक्स्ट बुक का एक अनसॉल्व एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, इसमें आप बात करिए कि किसके बारे में बात कर रहा है। देखो, ट्यूब के बारे में बात कर रहा है, वो भी ओपन एट बोथ द एंड्स। कौन से ट्यूब के बारे में बात कर रहा है? ओपन एट बोथ द एंड्स में। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो ये क्या दे दिया आपने को? एन दे दिया। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब? आपको क्या पूछ रहा है भाई? लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या होगा? ठीक है, एल निकालना है। स्पीड ऑफ द साउंड आपको वी दे दिया है, कितना? 340। अब आप मुझे बताओ, ओपन एट बोथ द एंड्स, वहां पर आपका क्या क्या नाम है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हुआ करता था? नहीं नहीं, लेंथ के फॉर्म में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है एन इज इक्वल टू वी बाय 2L था। क्या था? वी बाय 2L था। तो अब देखिए यहाँ पर डेटा क्या लिख देते हैं। एन आपका दिया हुआ है 300 हर्ट्स। ठीक है, एन कितना दिया हुआ है? 300 हर्ट्स। लेंथ क्वेश्चन मार्क है। वी कितना दिया हुआ है? 340 मीटर पर सेकेंड। चलो सोल्यूशन क्या होगा भाई? फॉर पाइप ओपन एट बोथ दी एंड्स ना, ओपन एट बोथ दी एंड्स। ठीक है, कौन बताएगा? फॉर पाइप ओपन एट बोथ दी एंड्स, एन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? वी अपॉन 2L। तो एल को यहाँ ले लो, एन को यहाँ भेज दो, एल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वी अपॉन 2N। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। वी कितना है? 340 बराबर 2 इंटू एन कितना है? 300। हो गया। आप क्या कर सकते हो? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, फिर 2 3 ज़ा 6, ये कितना हो गया? 34 अपॉन 60। 6 से काटो, 6 1 ज़ा 6। ठीक है, उसके बाद 6 ज़ा तो नहीं करेंगे, 6 5 ज़ा 30। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 5 ज़ा 30, 4 बचा, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 6 6 ज़ा 36, फिर से 4 बचेगा, तो ये आते जाएगा ऐसे, नहीं 6 6 आते चला जाएगा। तो आप क्या करोगे? ये 10 है ना, 5.666 डिवाइड बाई 10 कितना हो जाएगा? 0.5। आप चाहे तो इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, जैसे इन्होंने 57 किया, इस 6 को राउंड ऑफ कर दिया तो कितना हो जाएगा? 0.57 मीटर। हो गया सॉल्व। समझ गया? बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है। इसको अगर आप देखोगे तो ये भी किसके बारे में बात कर रहा है? कौन से पाइप के बारे में बात हो रही है? पहले ये चेक कर लो बच्चों आप। पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स, क्या क्या कैलकुलेट करने बोल रहा है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन। समझ में आ रहा है? क्या क्या निकालना है? फंडामेंटल, फर्स्ट ओवरटोन और सेकेंड। ओपन पाइप के लिए फंडामेंटल का फॉर्मूला अभी किया, क्या फॉर्मूला था? V बाय 2L। समझ में आ रहा है? 2L। और उसके बाद क्या नाम है वो, NP का फॉर्मूला तो पता ही है आपको। ओपन पाइप के लिए क्या था? NP इज इक्वल टू P प्लस 1 इंटू N। तो आप मैं फर्स्ट ओवरटोन बोल रहा हूँ, N1, 1 प्लस 1 2, यानी 2N, 2 टाइम्स ऑफ N कर देंगे। फंडामेंटल निकाला, उसका डबल कर दो, फर्स्ट ओवरटोन मिल जाएगा। उसका ट्रिपल कर दूंगा तो सेकेंड ओवरटोन मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो किस तरीके से सॉल्व होगा। फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो फंडामेंटल ओपन पाइप के लिए क्या होता है भाई? ओपन पाइप के लिए फंडामेंटल का फॉर्मूला होता है V बाय 2L, और NP का फॉर्मूला होता है ओपन पाइप के लिए P प्लस 1, और ये साथ में N ऊपर ओपन के लिए O लिखा हुआ। समझ आ रहा है? अच्छा, अगर मैं N1 लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 2 ना, तो 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल हो जाएगा। अच्छा, अगर सेकेंड ओवरटोन की बात करना है तो 2 प्लस 1। समझ आ रहा है? तो आप पहले इस फॉर्मूले से N निकालोगे, उसका डबल कर दोगे, ये मिल जाएगा फर्स्ट ओवरटोन, उसका ट्रिपल कर दूंगा तो। समझ में आ रहा है? तो दिस इज फंडामेंटल। ये कौन है? फंडामेंटल है। और ये वाला कौन है? फर्स्ट ओवरटोन है, फर्स्ट ओवरटोन। और ये कौन है? सेकेंड ओवरटोन। ठीक है, अब सुनो, इधर लिख देता हूँ। ठीक है, अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा, याद रखना। चलो डेटा क्या लिख देंगे बच्चों? लेंथ कितना दिया है अपने को? 25 सेंटीमीटर,
और आपका स्पीड ऑफ साउंड कितना दिया हुआ है 330 मीटर पर सेकेंड। तो ये चल रही है मीटर पर सेकेंड में और ये 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर को क्या लिख देता हूँ मैं 0.25 मीटर, ठीक है, या 25 × 10⁻² भी लिख सकते हो आप। अच्छा चलो पहले निकालना है मुझे n, फिर फर्स्ट ओवरटोन मतलब n1, ठीक है, फिर सेकेंड ओवरटोन मतलब n2, ठीक है। अब ओपन और क्लोज दोनों साथ में नहीं है ना, तो o लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप n लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, n इज इक्वल टू, जल्दी बताओ, v/2l। v कितना है 330 है ना, 2 × l कितना है 0.25, ठीक है। अब सुनो बात को अच्छे से, 0.25 × 2 कितना होता है पता है 0.5, 0.50 हो जाएगा, मतलब 0.5। अच्छा 0.5 मतलब होता है 1/2, तो अपॉन का 2 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, ठीक है, 330, 0.5 मतलब 1/2, तो अपॉन का अपॉन किधर चला गया ऊपर, तो 0 2 3 6 660 हो जाएगा, डबल हो जाएगा हर्ट्ज। क्या आ गया ये फंडामेंटल, क्या आ गया फंडामेंटल। अच्छा सेकंड कैसे सॉल्व करेंगे, अभी सेकंड कौन है, n1 इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला 2 टाइम्स ऑफ n होगा कि नहीं, नहीं, हाँ, तो 2 × 660 हो गया, बराबर है 0 12 12 और ये 13 1320 हर्ट्ज आ गया n1। चलो तीसरा कैसे निकलेगा, n2 कैसे निकलेगा बच्चों, 3 टाइम्स ऑफ n, तो 3 × 660, ठीक है, 18 18 और ये 19 1980 हर्ट्ज, खत्म। ओके देखो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है बच्चों वो है क्वेश्चन नंबर 18, टेक्स्ट बुक का अनसॉल्व्ड एक क्वेश्चन है। इसमें अगर आप देखोगे ना तो रिलेशन आपस में दिया गया है ओपन पाइप और क्लोज पाइप के बीच में। तो ओपन पाइप एट बोथ दी एंड्स हैज़ अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो ये जो आप देख रहे हो ना 600 हर्ट्ज, ये आपका फंडामेंटल है, लेकिन किसका है, ओपन का है। तो ओपन का बताने के लिए मैं क्या लिखूंगा, ओ लिखूंगा, क्या लिख दूंगा, ओ लिख दूंगा। तो ये कितना हो गया 600 हर्ट्ज, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। तो ये मेरा हो गया ओपन पाइप का। अब मेन आगे क्या गिवन है सुनो, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। फर्स्ट ओवरटोन मतलब n1, किसका, क्लोज्ड वाले का, तो मैं इसको क्या बोलूंगा n1c, ओके, एट वन एंड हैज सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी सेम है किसके, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप। फर्स्ट ओवरटोन मतलब n1 होता है, ओपन पाइप के लिए क्या बोलूंगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो गिवन क्या दिया हुआ है अपने को, n1 क्लोज वाला किसके बराबर है, n1 ओपन वाले के, इन दोनों आपस में क्या है, बराबर। हाउ लॉन्ग आर द टू पाइप्स, मतलब दोनों पाइप कितने बड़े हैं, यानी पहले वाले पाइप का लेंथ L1, दूसरे वाले का L2। आपको ये दोनों क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या पूछ रहा है। तो बेसिकली दो पाइप को कंपेयर करके चीजें दी गई है और दोनों का क्या बताना है आपको, लेंथ बताना है। अच्छा सबसे पहले मैं क्या करूंगा पता है, मैं L1 और L2 का रिलेशन निकालूंगा, फिर L1 कैलकुलेट करूंगा और उस हिसाब से L2 कैलकुलेट कर लूंगा। तो आप पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बताओ कौन से वाले का, ठीक है। पहले ओपन के बारे में बात करें ना, तो ओपन का फंडामेंटल दिया हुआ है, इधर मैं लिखता हूं फॉर ओपन पाइप, ठीक है, NO इज इक्वल टू 600 हर्ट्ज, ठीक है। और नेक्स्ट इन दोनों का रिलेशन आपस में दिया हुआ है ना, ठीक है, N1C इज इक्वल टू वॉट, N1O। और उसी के साथ साथ अपने को और क्या L1 और L2 क्या बोला है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन पर आ जाता है बच्चों। सॉल्यूशन देखिए, मुझे ये गिवन है ना, ये दोनों बराबर है। अब कहानी शुरू होगी यहीं से, कहानी कहाँ से शुरू होगी, यहीं से। N1C इज इक्वल टू N1O। अब थोड़ा सोचो, NP का फॉर्मूला क्लोज के लिए क्या था, क्लोज पाइप के लिए, नहीं NP 2P + 1 क्या था
2p प्लस 1 और साथ में n, है ना, फंडामेंटल, बराबर। अच्छा, तो मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूं, 1 है ये 1, तो 2 1 जा 2 प्लस 1 3, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं 3 टाइम्स ऑफ, ठीक है, एन सी। ओके, ओपन के लिए, ओपन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था बच्चों, P प्लस 1 इंटू एन ओ, ऐसे ही होगा, ठीक है। अच्छा, तो P1 है तो 1 प्लस 1, तो ये कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ एन ओ, इतनी समझ में आ गई बात। अच्छा, इसके बाद क्या करना, इसके बाद क्या करना, हाँ, फ्रीक्वेंसी क्लोज वाला फंडामेंटल बताओ कितना होता है क्लोज के लिए, क्लोज के लिए V अपॉन 4L, है ना, और 2 इंटू इसके लिए, अच्छा इसको L1 बोलूंगा मैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी सेम, एयर कॉलम में वेलोसिटी क्या रहेगा सेम, लेकिन लेंथ ऑफ द पाइप क्या होगा, डिफरेंट होगा, इधर L1, इधर पे V बाय 2L, और वो क्या हो जाएगा 2, तो सेकंड वाला ओपन वाला 2 है मेरा, क्लोज वाला मेरा 1 है। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं, आ गई। अच्छा, मैं यहां से ना एक और काम क्या कर सकते थे पता है, क्योंकि NO अपने को दिया हुआ है ना 600, देखो NO दिया हुआ है ना 600, तो मैं इसकी जगह 600 रख के, ठीक है, L1 निकाल सकता था, लेकिन फिर मुझे V इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्वेश्चन में दिया है, न्यू टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, हाँ, तो वही मैं बोला ना, इसमें डेटा में ना V गिवन होना चाहिए। V कितना दिया हुआ है 330 ना, ठीक है, हाँ, तो ये एक्चुअल में डेटा में मिसिंग था ये, हाँ, V इज इक्वल टू कितना दिया बच्चों 330 मीटर पर सेकेंड। तो एक काम करते हैं, रुको, यहां से मैं क्या करता हूं, NO कितना है जरा बता दो, 600 है, इसकी जगह मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा क्योंकि इसकी वैल्यू दी गई है। अच्छा, एक काम करो, NO अभी फिलहाल ऐसे ही रखता हूँ, ठीक है, और ये जो भी फॉर्मूला लग रहे हैं इसको मैं छोटू करके इधर बता देता हूँ। चलो चलो, अब यहाँ से ना वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं बच्चों, ठीक है, 3 इंटू V कितना है जरा बताना दो, 330, ठीक है, और अपॉन में ये 4 इंटू L1 इज इक्वल टू 2 इंटू ये कितना है 600, है ना। क्या करेंगे, ये L1 को उधर भेज दो, 2 इंटू 600 इधर ले आ जाओ, ठीक है, तो 3 इंटू 330 अपॉन 4 इंटू 2 इंटू 600 ऐसे हो गया, इज इक्वल टू क्या बचा L1, तो L1 निकल जाएगा। अच्छा, 0 से 0 क्या कर दिया आपने, कैंसिल कर दिया, 3 से आप काट सकते हो, 3 1 जा, ठीक है, 3 2 जा 6, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद क्या कर सकते हो, और 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है, चलो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ऊपर बचा 33, नीचे बचा 160, नहीं 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 1 0। अच्छा, उसके बाद ये मेरा L1 सॉल्व होगा। अब इसको क्या कर देते हैं, 16 का टेबल काट लेते हैं, 16 1 जा 16, 2 जा कितना होता है बच्चों 32, ठीक है, एक बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, अब 10 तो आता नहीं 16 के टेबल में, तो 0 जा पॉइंट लगा हुआ है, अभी कितना हो जाएगा बोलो, 16 7 जा बराबर है, नहीं 6 जा 96, 6 से कितना हो जाएगा 96, फिर 4 बचेगा, कितना आ गया 2.06 डिवाइड बाय 10 कितना हो जाएगा बच्चों 0.206, ये कौन आ गया, ठीक है, मैंने यूनिट वगैरह बराबर पुट किया ना, हर्ट्स, ठीक है, 0.206, और ये आया मीटर में बच्चों, काय में आया मीटर, क्या आया मीटर आ गया। अच्छा, ये लेंथ किसका आया मेरा, किसके लिए बात चल रही थी जरा बताना तो, क्लोज के लिए, तो आप चाहे ना 1 2 की जगह पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या नाम है, ओपन और क्लोज, ठीक है। ये देखो 1 कहाँ से आया जरा चेक करना, ये क्लोज वाले में आया, तो ये जो L1 है इट इज लेंथ ऑफ क्लोज पाइप, ब्रैकेट में लिख दो बच्चों, क्या है ये
क्लोज्ड, है ना, ऐसे लिख दो तो समझ में आ जाए आपको। 0.206 मीटर है, 0.206 मीटर है। अगर मैं पॉइंट को 2 आगे कर दूं तो क्या हो जाएगा, 20.6 हो जाएगा। जल्दी बोलो, 2 आगे करने पर 10 का पावर -2, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो अगर सेंटीमीटर में देखोगे तो ये आ गया आपका 20.6। नहीं आया, आ गया। फर्दर अगर आप उसको काटते हैं तो और कटता चला जाएगा, ठीक है। तो L1 मिल गया बच्चों, क्या मिल गया अपने को, L1 मिल गया। आप किसकी बात करेंगे अपन, L2 की। L2 कैसे कैलकुलेट होगा, सुनो, ये तो कैलकुलेशन हो गया भाई, पहला L1 मिल गया। L2 कैसे कैलकुलेट होगा, L2 के लिए ना सिंपल आपको जाना पड़ेगा किसमें, ये ओपन पाइप में चले जाओ। कौन सा वाला, ओपन पाइप। तो फॉर ओपन पाइप, किसके लिए भाई, ओपन पाइप के लिए। ओपन पाइप के लिए NO का फॉर्मूला क्या होगा, फंडामेंटल बताओ जल्दी से। ओपन पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ओपन पाइप V/2L, V/ बराबर है। और ओपन पाइप के लिए जो लेंथ होगा उसको आप L2 बोल सकते हो, ठीक है, उसको L1 माना हुआ है। तो L2, ये किसके लिए बात चल रही है। एक काम करो, और कंफ्यूजन अगर नहीं करना है ना, सुनो, क्लोज के लिए ना तो इसको LC लिख दो। क्या लिख दो, LC लिख दो, टेंशन ही नहीं रहेगा कि किसके लिए बात चल रही है ना। तो C कर देता हूं मैं इसको, और इसको क्या कर देता हूं, LO कर देता हूं, अब कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। LO को यहां ले लो, ओपन पाइप का लेंथ V/2 × NO। चलो, V की वैल्यू कितनी है बच्चों, 330, 2 × ये कितना है 600, कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 6 12 हो जाएगा, 33 डिवाइड बाय 120। चलो अभी 12 के टेबल से काट दो उसको, 12 1 12, ठीक है। 2 सा कितना हो जाएगा, 3 सा 36 हो जाएगा, 2 सा 24, ठीक है। 6 3 9, ठीक है। और 12 कितना आ जाएगा, 7 सा बराबर है 12 5 60, नहीं 6 सा 72 और 84, है ना। 7 सा कितना हो जाएगा 84, कितना बचा बच्चों 6। पॉइंट लगाते हैं, 12 5 सा क्या हो जाएगा 60। अच्छा, 2.75 डिवाइड बाय 10 क्या हो जाएगा बच्चों, ये 0.275, ये कहाँ में आ गया, मीटर में। अगर मैं पॉइंट को 2 आगे कर दूं तो -2, मतलब ये कितना हो जाएगा 27.5 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर बच्चों। देखो, पहले आपको ये वाला दिया हुआ है, ओपन पाइप के लिए दिया है, उसके बाद किसका दिया हुआ है, क्लोज पाइप। तो आपका कोई टेंशन ही नहीं ना। अब हमने क्योंकि सिंबल ही क्या कर दिया उधर पे, LO, ओपन पाइप के लिए कितना आ गया 27.5 सेंटीमीटर। हो गया, डन। दिस इज योर आंसर, ठीक है।